कभी आपने ये महसूस किया है कि आपने हर हद तक सब्र कर लिया, हर शिकवा दिल में दबा लिया, हर आंसू अल्लाह के सामने बहा दिया, लेकिन हालात बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। आप सब्र भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, दुआएं भी मांग रहे हैं, फिर भी जिंदगी आपको बार बार तोड़ रही है। तो ऐसे लम्हे में दिल से एक सवाल निकलता है, या अल्लाह, मैं और कितना सब्र करूं? आखिर सब्र की इंतहा के बाद मिलता क्या है? आज की ये बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए है। और सब्र का सबसे मुश्किल मरहला वो नहीं होता जब दुख आता है, बल्कि वो होता है जब दुख बार बार आता है और इंसान को ये समझ नहीं आती कि ये आजमाइश खत्म कब होगी। क्योंकि एक बार टूटना आसान है, लेकिन रोज रोज टूटकर मुस्कुराते रहना ये सिर्फ सब्र करने वाले ही कर सकते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि सब्र का मतलब खामोश रहना है। नहीं, सब्र का मतलब है दिल के अंदर तूफान हो और जुबान पर शिकवा ना हो। सब्र अल्लाह को क्यों इतना पसंद है? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोचें, अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। अब सवाल यह है, जब अल्लाह साथ हो तो नुकसान कैसा? लेकिन याद रखें, अल्लाह का साथ फौरन नजर नहीं आता, वो सही वक्त पर जाहिर होता है। सब्र की अंतहा क्या होती है? सब्र की अंतहा वो मकाम है जहां इंसान कहना छोड़ देता है, या अल्लाह, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, और कहना शुरू कर देता है, या अल्लाह, मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। ये वो लम्हा होता है जहां इंसान का दिल अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाता है, और यही वो लम्हा है जहां आजमाइश नामत में बदलने लगती है। सब्र और खामोश तकलीफ। कुछ लोग अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताते, न इसलिए कि उन्हें दर्द नहीं होता, बल्कि इसलिए कि इन्हें अल्लाह पर यकीन होता है। ये लोग रात को रोते हैं, दिन में मुस्कुराते हैं और अल्लाह के सामने कहते हैं, या अल्लाह, तो सब जानता है, बस यही काफी है। और याद रखें, अल्लाह ऐसे लोगों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। और सब्र के दौरान अल्लाह क्या करता है? जब इंसान सब्र करता है तो अल्लाह 3 काम करता है। अल्लाह इंसान के गुनाह मिटा देता है, अल्लाह इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है, और अल्लाह एक ऐसा वक्त तैयार करता है जो इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। लेकिन मसला ये है, हम जल्दी चाहते हैं और अल्लाह बेहतरी चाहता है। उस सब्र और अल्लाह का खामोश फैसला। कभी कभी अल्लाह खामोश रहता है, दुआएं कबूल नहीं होते, रास्ते बंद नजर आते हैं, दिल टूटता रहता है, लेकिन हकीकत ये है, अल्लाह खामोश नहीं होता, वो काम कर रहा होता है। वो इंसान को मजबूत बना रहा होता है, गुरूर से बचा रहा होता है, और एक बड़े इनाम के लिए तैयार कर रहा होता है। अहम बात, अक्सर लोग सब्र की इंतहा पर पहुंचकर हार मान लेते हैं, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। क्योंकि अक्सर अल्लाह की मदद बिल्कुल आखिरी लम्हे में आती है, बिल्कुल वहां जहां इंसान कहता है, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर आज आप सब्र कर रहे हैं और लगता है कि अब बस हो गया, तो याद रखें, सब्र की इंतहा अल्लाह की रहमत की शुरुआत होती है। सब्र की इंतहा के बाद क्या मिलता है? जब सब्र अपनी हद पार कर लेता है, एक वक्त आता है जब इंसान कहता है, या अल्लाह, मैंने अब कोई शिकवा नहीं, जो तो दे वो भी कबूल, जो ना दे वो भी कबूल। ये वो लम्हा होता है जहां सब्र मजबूरी नहीं रहता, बल्कि यकीन बन जाता है, और यही वो मकाम है जहां से अल्लाह की मदद खामोशी से चलना शुरू होती है। सब्र की इंतहा के बाद मिलने वाली पहली नामत, दिल का सुकून। सब्र के बाद सबसे पहली चीज जो अल्लाह अता करता है, वो सुकून कल्ब है। हालात शायद फौरन न बदलें, मसले शायद अभी बाकी हों, लेकिन दिल पुरस्कून हो जाता है। और याद रखें, जिस इंसान के पास दिल का सुकून हो, वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान होता है। दूसरी नामत, अंदरूनी ताकत। वो इंसान जो टूटकर भी सब्र कर लेता है, अल्लाह उसे ऐसा मजबूत बना देता है कि फिर कोई भी तूफान उसे आसानी से नहीं हिला सकता। आपने महसूस किया होगा, जो लोग बहुत दुख देख चुके होते हैं, वो खामोश होते हैं, गहरे होते हैं, और बेवजह किसी से नहीं उलझते, क्योंकि उन्हें अल्लाह ने अंदर से मजबूत कर दिया होता है। तीसरी नामत, अल्लाह पर कामिल यकीन। सब्र की इंतहा इंसान के ईमान को एक नई सतह पर ले जाती है। फिर इंसान हालात से नहीं डरता, लोगों की बातों से नहीं टूटता, और दुनिया के फैसलों से नहीं घबराता, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है, मेरा मामला अल्लाह के हाथ में है, और जिसका मामला अल्लाह के हाथ में हो, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ज़ैनबिया और सब्र की अंतहा। हजरत अय्यूब को देख लें, माल गया, औलाद गई, सेहत गई, लेकिन जबान पर सिर्फ एक बात, या अल्लाह, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। और फिर क्या हुआ? अल्लाह ने सेहत भी लौटा दी, माल भी बढ़ा दिया, और उनका नाम सब्र की मिसाल बना दिया। यही है सब्र की इंतहा का इनाम। सब्र के बाद अल्लाह फैसला कैसे करता है,
अल्लाह का एक उसूल है, वो फौरन नहीं देता लेकिन बेहतरीन वक्त पर देता है। अक्सर अल्लाह चीज वही देता है जो हम चाहते हैं या उससे भी बेहतर दे देता है। बस फर्क ये होता है हम जल्दी चाहते हैं और अल्लाह हिकमत के साथ देता है। एक खतरनाक गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं मैं सब्र कर रहा हूँ इसलिए मुझे फौरन मिलना चाहिए। याद रखें, सब्र कोई सौदा नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा है। जब सब्र शर्त बन जाए तो उसका इजर देर से मिलता है। वो लम्हा जब दुआ खामोशी से कबूल होती है। कभी कभी अल्लाह आपकी दुआ लफ्जों में कबूल नहीं करता बल्कि हालात बदल कर कबूल करता है। वो आपको वो नहीं देता जो आप मांगते हैं बल्कि वो देता है जो आपके लिए बेहतर होता है, और अक्सर वो बेहतर चीज बाद में समझ आती है। निशानियां कि अब सब्र का वक्त खत्म होने वाला है। ये चंद निशानियां हैं। दिल में अजीब सा सुकून आना, दुनिया की चीजों से दिल हट जाना, लोगों की बातों का असर कम हो जाना, अल्लाह की याद में दिल लगना। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह कुछ बड़ा देने वाला है। लोग सब्र को क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि दर्द लंबा हो जाता है, जवाब देर से आता है और इंसान कमजोर पड़ जाता है। लेकिन याद रखें, जो सब्र की आखिरी सीढ़ी तक पहुंच जाता है वही कामयाब होता है। अगर आज आप खामोश हैं, थके हुए हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह से नाराज नहीं, तो खुश हो जाएं, क्योंकि आप सब्र की इंतहा के करीब हैं। सब्र के बाद नजर बदल जाती है। सब्र के बाद इंसान लोगों की हकीकत पहचान लेता है, दुनिया की आर्जी चमक समझ लेता है और असल कामयाबी जान लेता है। फिर वो कम में खुश और अल्लाह पर राजी रहता है। एक खामोश फैसला, जब सब्र हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह एक खामोश फैसला करता है। न ढूल बजते हैं, न ऐलान होता है, बस एक दिन दिल हल्का हो जाता है, मसला खुद ही सुलझने लगता है और रास्ते बनते चले जाते हैं और इंसान कहता है, या अल्लाह, ये सब कैसे हो गया? उस बार के बाद आने वाला इम्तिहान। याद रखें, सब्र के बाद अल्लाह एक और चीज भी आजमाता है, शक्र। क्या इंसान नामत मिलने के बाद भी अल्लाह को याद रखता है या फिर वही दुनिया में गुम हो जाता है? ये फैसला करता है कि नामत बरकरार रहेगी या वापस ले ली जाएगी। सब्र करने वालों का असल मकाम अल्लाह के नजदीक। सब्र करने वाले सरफ आजमाइश बर्दाश्त नहीं करते, वो अल्लाह पर सबसे ज्यादा यकीन रखने वाले होते हैं और यही यकीन इनकी असल पहचान बन जाता है। वो लम्हा जब सब्र खत्म होता है, एक दिन ऐसा आता है जब इंसान को खुद भी एहसास नहीं होता और सब्र खामोशी से पूरा हो जाता है। ना कोई ऐलान, ना कोई आवाज, बस दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह कहता है, अब बस, अब मैं खुद संभालता हूँ। अल्लाह की मदद अचानक क्यों आती है? अल्लाह की मदद हमेशा अचानक आती है, क्योंकि अगर पहले बता दी जाए तो सब्र बाकी नहीं रहता। वो मदद इस वक्त आती है जब उम्मीद खत्म हो चुकी होती है। इस जगह से आती है जहां से सोचा भी नहीं होता, और तब इंसान कहता है, या अल्लाह, मैंने तो ये मांगा ही नहीं था। और अल्लाह जवाब देता है, मैंने वो दिया जो तेरे लिए बेहतर था। सब्र के बाद जिंदगी कैसे बदलती है? सब्र के बाद मसाइल छोटे लगने लगते हैं, लोग कम अहम हो जाते हैं और अल्लाह सबसे ज्यादा अहम बन जाता है। फिर इंसान दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया के लिए नहीं जीता। और वो इनाम जो सिर्फ सब्र करने वालों को मिलता है, सब्र का सबसे बड़ा इनाम ये नहीं कि सब कुछ मिल जाता है, बल्कि ये है कि जो ना भी मिले उसका गम नहीं रहता। और ये मकाम हर किसी को नसीब नहीं होता। आखिरी सच जो कम लोग समझते हैं, अल्लाह कभी किसी को देर से नहीं देता। वो बस हमें तैयार करता है, हमें सिखाता है, हमें मजबूत बनाता है, ताकि जब नामत आए तो हम उसे संभाल सकें। सब्र, शुक्र और रिजा। सब्र इंसान को शक्र तक ले जाता है और शक्र इंसान को रिदा तक, और रिजा वो मकाम है जहां दिल अल्लाह के फैसले पर मुकम्मल मुतमईन हो जाता है। आखिरी पैगाम, अगर ये हैं और आपकी आंखें नम हैं तो यकीन रखें अल्लाह ने आपकी आवाज सुन ली है। अगर आज कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खाली हैं, बल्कि उसका मतलब है अल्लाह कुछ बड़ा देने वाला है। इख्तितामी दुआ, या अल्लाह, जो लोग खामोशी से सब्र कर रहे हैं उनके दिलों को सुकून अता फरमा, इनकी आजमाइशों को आसान कर दे और इन्हें वो अता फरमा जो उनके हक में सबसे बेहतर हो। आमीन।